मैं आपसे कुछ बहुत ऑनेस्टली पूछूं, अगर कोई इंसान आज 50 इयर्स का है और उसने कभी भी इक्विटीज में कभी इन्वेस्ट नहीं किया या फिर उसको कभी सीरियसली लेके इन्वेस्ट नहीं किया, तो क्या इज इट टू लेट? उनको क्या सिर्फ ट्रेडिंग ही करनी चाहिए? उनको सिर्फ रिस्क ही लेने चाहिए? बिकॉज ज्यादा टाइम नहीं बचा है टू इन्वेस्ट, ज्यादा टाइम नहीं बचा है फॉर कंपाउंडिंग? उनको सिर्फ क्विक मनी में ही फोकस करना चाहिए या फिर उनके लिए इन्वेस्टिंग अभी भी सेंस बनती है? आज ना वी आर गोइंग टू गो वेरी डीप, बिकॉज आज कुछ मोटिवेशनल कोट नहीं है, कुछ जेनरिक एडवाइस नहीं है। ये क्वेश्चन मुझसे बहुत पूछा जाता है, सो इसको मैं ब्रेक करने वाला हूँ लॉजिकली, इमोशनली भी ब्रेक करेंगे एंड मैथमेटिक। और फिर वीडियो के एंड में आप खुद डिसाइड कर पाओगे कि एज अ 50-year-old इज इट टू लेट फॉर दैट पर्सन टू इन्वेस्ट? अब बीइंग इनटू दिस फील्ड, जहां हम 2014 से स्टॉक मार्केट एजुकेशन में फोकस कर रहे हैं, 12,500 से ज्यादा लोग हैं हमारी कम्युनिटी में। मुझे बहुत लोग मिलते हैं और बहुत डिफरेंट एज ग्रुप्स के लोग मिलते हैं। अब जब भी मुझे कोई इंसान मिलता है जो अराउंड द एज ऑफ 50 हो, वो कभी भी ये नहीं बोलते कि आई एम 50, आई डोंट केयर। वो हमेशा ये बोलेंगे कि हर्ष, या कंपाउंडिंग दैट विल नॉट वर्क फॉर मी, मेरे पास 25 साल नहीं है, आई हैव barely 10-12 years left, तो आई थिंक आई शुड ट्रेड इंस्टेड, आई शुड फोकस ऑन फ्यूचर ऑप्शन सो दैट मैं एग्रेसिव तरीके से पैसे अभी कमाऊं और अभी इंजॉय करूं। बात बिल्कुल भी गलत नहीं है, बट अगर इसके थोड़ा डीपर जाएंगे ना, इस कैटेगरी में जो लोग आते हैं ना, उनमें हमेशा एक इमोशन कॉमन होता है और वो इमोशन है रिग्रेट। दे ऑलवेज हैव अ फीलिंग कि आई हैव लॉस्ट टाइम, एंड जब ह्यूमंस को ऐसा लगता है ना दैट दे हैव लॉस्ट टाइम, इन माई एक्सपीरियंस वो उस टाइम को बहुत जल्दी रिकवर करने की कोशिश करते हैं, एंड इसलिए ट्रेडिंग बहुत अट्रैक्टिव बन जाता है। बट इसको थोड़ा स्लो डाउन करते हैं, बिकॉज जो मैथ्स है ना, उसको एक आदमी के रिग्रेट के इमोशन से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। अब मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस बताता हूँ, एंड इस केस ने ना मेरा पूरा थिंकिंग पर्सपेक्टिव हमेशा के लिए चेंज कर दिया। सो दिस जेंटलमैन वाज ऑफ 77 इयर्स ऑफ एज। ही रीच्ड आउट टू मी। अब जब भी कोई रीच आउट होता है तो पहले हम जो डिस्कस करते हैं कि आपका क्या फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, व्हाट इज द सिचुएशन एंड व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। तो उन्होंने बताया कि इंदौर से हैं एंड जिंदगी भर उन्होंने डिसेंट जॉब किया है विद डिसेंट सैलरी इन अ प्राइवेट कंपनी, मिड साइज प्राइवेट कंपनी में। क्या है, कोई बहुत बड़ा लाइफस्टाइल नहीं है उनका। वो उसी घर में रहते हैं इंदौर में जो उनको उनके पेरेंट्स से मिला था, और पेरेंट्स भी उनके साथ ही रहते थे उस घर में। और पहले उनके घर में रहते थे वो, उनकी वाइफ और उनकी 2 डॉटर्स। अब दोनों डॉटर्स की अब तो शादी हो गई है, एक डॉटर के तो 2 बच्चे भी हो गए हैं, एक मुंबई में है, एक पुणे में है, और वो घर पे ही रहते हैं अपनी वाइफ के साथ, इंदौर में ही रहते हैं। कोई ऐसा फैंसी लाइफस्टाइल नहीं है, बहुत टिपिकल मिडिल क्लास लाइफस्टाइल है। मतलब 5 साल पुरानी बलेनो चलाते हैं। अभी टोल्ड मी कि हर्ष, जिंदगी भर ना मुझे कभी पता ही नहीं था इन्वेस्टिंग के बारे में, तो मैंने कभी इन्वेस्टिंग को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया, कोई ऐसा स्ट्रक्चर्ड कंपाउंडिंग पे फोकस नहीं किया, कोई लॉन्ग टर्म वेल्थ प्लान उनका कभी था नहीं, बिकॉज कभी उनको ना किसी ने सिखाया ना किसी ने बताया। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि सर, वैसे नाउ यू 77, बच्चे वेल सेटल्ड है, हाउ डज रिटायरमेंट फील? जब उन्होंने रिप्लाई किया, ही डिड नॉट टॉक अबाउट कि वो अपनी वाइफ के हेल्थ पे फोकस कर रहे हैं, फ्रेंड से मिल रहे हैं, या वो कर रहे हैं जो उनको पसंद है। उन्होंने मुझे कुछ ऐसा बताया जिसने मुझे बहुत इमोशनली और डीपली यहाँ हिट किया। रिप्लाई में उन्होंने मुझे बोला कि बेटा, अभी मेरा बस एक ही स्ट्रेस है जिसलिए मैं आपके पास आया हूँ, वो है कि आई डोंट वॉन्ट टू बी डिपेंडेंट ऑन माई डॉटर्स फॉर मनी। मैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को गिफ्ट देना चाहता हूँ, मैं उनको पैम्पर करना चाहता हूँ, और मुझे ये घर नहीं बेचना है। I do not want to be dependent for money. इसीलिए he came into stock markets and इसीलिए he had found about me and reached out to me. And उनका मेन फोकस था सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग, बिकॉज उनको क्विक मनी वहां से चाहिए था। बट बताऊं, उनसे बात करके मुझे क्या रियलाइज हुआ कि वो स्टॉक मार्केट्स में पैसे के लिए नहीं आ रहे हैं, वो स्टॉक मार्केट्स में अपनी डिग्निटी के लिए आ रहे हैं। एंड आई रियलाइज दिस इज द केस विद मोस्ट ऑफ द पीपल जो इस एज ग्रुप में होते हैं। तो अब इसको एड्रेस करते हैं मैथ्स के साथ, और शायद ये थोड़ा ब्रूटल हो सकता है। अब ये मान के चलते हैं कि कोई 50 साल का है, वो रिटायर करेंगे 60 पे। लाइफ एक्सपेक्टेंसी आप ले सकते हो 80+, विच मीन्स उनके पास 20 से 25 साल हैं विद नो सैलरी, या फिर बहुत ही मिनिमल रिटायरमेंट बोनस अगर कुछ मिला होगा तो अज्यूम करके चलते हैं कि उनको 60,000 पर मंथ चाहिए आज के दिन, और इन्फ्लेशन लगा लेते हैं 6% पे, तो 10 साल बाद ये 60,000 पर मंथ बन जाएगा 1.07 lakhs अ मंथ। मतलब हर साल उनको चाहिए 12 to 13 lakhs। सिंपल है। अब लेट्स मल्टीप्लाई दिस विद 25 years एंड अप्लाई द रूल ऑफ 25। तो वी आर लुकिंग एट अ रिटायरमेंट कॉर्पस
ऑफ 3 to 4 करोड़, एंड दैट टू एक बहुत सिंपल साधारण लाइफ के लिए। अब आप मुझे बताइए, विल ट्रेडिंग सॉल्व दिस या फिर एक सिस्टमैटिक कंपाउंडिंग इसको सॉल्व करेगा? और अगर आप सोच रहे हो कि हर्ष उनके पास सिर्फ 10 साल है भाई, 10 साल में क्या कंपाउंडिंग हो जाएगी, गुड, अब इसके बारे में बात करते हैं। अब एक 50-year-old अगर 50,000 अ मंथ इन्वेस्ट करते हैं फॉर 10 years, और ये मांग के चलते हैं जो ROI एक्सपेक्टेड है वो होगा अराउंड 12%, तो 10 साल में दे विल बिल्ड अ कॉर्पस ऑफ 1.1 to 1.2 करोड़। अब इज इट 4 करोड़ दैट वी नीड? नहीं। बट एट द सेम टाइम क्या 1.5 करोड़ कुछ भी नहीं होता? बिल्कुल भी नहीं। नाउ इमेजिन दिस, या तो एक आदमी ट्रेडिंग करे जहां पे मोर देन 90% चांस है दैट यू विल लूज, और ये वर्ल्ड वाइड स्टेटिस्टिकल फैक्ट्स है, या फिर वो इन्वेस्ट करे। आप बताओ व्हिच वन इज बेटर? अब एक सेकंड के लिए पॉज लेते हैं और आप ये सोचिए कि अगर कोई 35-year-old या 40-year-old ये वीडियो देख रहे हैं एंड ही इज सेइंग कि चलो यार आई हैव टाइम, मैं आराम से इन्वेस्ट कर सकता हूं। एक चीज समझिए, एक जो 50-year-old की हम बात करें ना, दे हैव सेड द एग्जैक्ट सेम थिंग एट द एज ऑफ 35। सबसे बड़ा इल्यूजन जो होता है ना, दैट मैं इन्वेस्टिंग लेटर आराम से शुरू कर सकता हूं, एंड बाद में यही इल्यूजन एक बहुत बड़ा रिग्रेट बनता है। और अगर आपके पास ऐसे रिग्रेट है ना, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, सो दैट दूसरे लोगों को भी पता चले कि कैसे ये इल्यूजन रिग्रेट में पता चल जाएगा, सालों साल निकल जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा। और इस एग्जांपल को आप देखेंगे, दो सिचुएशन लेते हैं, पर्सन ए और पर्सन बी। अ पर्सन ए इज 35-year-old, ट्रेड्स एग्रेसिवली, कोई डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग नहीं है, एंड रैंडमली कभी पैसे बन रहे हैं कभी पैसे जा रहे हैं। अब आते हैं पर्सन बी में, he is 50 years of age, systematically invest करते हैं with proper asset allocation in a disciplined manner, ठीक है। अब दोनों ही जब पर्सन ए और पर्सन बी 60 years के होंगे ना, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है दैट पर्सन बी will have more structural wealth than person A, because discipline एक्साइटमेंट को बीट करता है एवरी सिंगल टाइम। तो प्रैक्टिकली अगर एक 50-year-old ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको करना क्या चाहिए? सबसे पहला, बिल्ड एक इमरजेंसी फंड फर्स्ट। सेकंड, कोई भी आपका हाई इंटरेस्ट डेट है, लोन्स, उसको क्लियर ऑफ करो। थर्ड, एक बैलेंस्ड एलोकेशन होना चाहिए जहां पे इक्विटी में जाएगा 40 to 60% और बाकी जाएगा आपका डेट फंड्स में, डेट म्यूचुअल फंड्स में। फोर्थ, फोकस करना है कि हर एसेट आपको कैश फ्लो देना शुरू करे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट विच इज द फिफ्थ पॉइंट, कि हैवी स्पेकुलेशन को हमेशा अवॉइड करना है, बिकॉज इस एज में आदमी का टाइम गैम्बल करने का नहीं है, इस एज में आदमी का टाइम है स्टेबलाइज होने का। एंड स्टेबलाइजिंग डज नॉट मीन कि आप इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, बिकॉज इन्फ्लेशन इट इज वेरी रियल। और इसका एक डेंजरस ऑल्टरनेटिव भी है, जब पीपल फील करते हैं कि वो बहुत लेट हो गए, देव लॉस्ट टाइम, दे ट्राई टू डबल देयर मनी एक्सट्रीमली फास्ट, एंड दैट इज व्हेन जब एक आदमी एंटर कर जाता है इन फ्यूचर इन ऑप्शंस, हाई लेवरेज, मार्जिन पे खेले जा रहे हैं, हॉट टिप्स, या फिर क्रिप्टो में गैम्बलिंग कर रहे हैं। क्योंकि अगेन इट्स नॉट अबाउट मनी, इमोशनली वो अपने जो खोए हुए साल है ना उनको रिकवर करने की कोशिश कर। बट मैं आपको अपने 15 साल के स्टॉक मार्केट एक्सपीरियंस से ये बता सकता हूँ, मार्केट्स ना कभी भी अर्जेंसी को रिवॉर्ड नहीं करता। स्टॉक मार्केट्स सिर्फ रिवॉर्ड एक चीज को करते हैं, और वो है पेशेंस। सो दोबारा उस क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिंग एट द एज ऑफ 50? तीन सिंपल थिंग्स हैं, आपकी फ्यूचर डिपेंडेंस रिड्यूस होगी, आप अपनी परचेसिंग पावर को प्रोटेक्ट करोगे, एंड थर्ड, आप एक प्रेडिक्टेबल इनकम क्रिएट कर सकते हो। बिकॉज इन्वेस्टिंग एट 50 इज नॉट अबाउट बिकमिंग वेरी वेरी रिच, इट इज अबाउट स्टेबिलिटी। और अगर आप ये सोच रहे हो कि हाउ कैन यू गेट इनकम विद इन्वेस्टिंग, ये आपको मिलती है विद डिविडेंड्स, बिकॉज डिविडेंड्स भी विद टाइम आपके कंपाउंड करते हैं। मैं ये खुद एक्सपीरियंस कर चुका हूं, जहां पे मैं खुद सोचता था कि डिविडेंड से ज्यादा बड़ा टाइम वेस्ट कुछ है ही नहीं, बट इन रीसेंट ईयर्स व्हेन आई हैव सीन कि हाउ डिविडेंड्स हैव कंपाउंडेड, और कैसे अब मेरा पीपीएफ की इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस की पेमेंट्स सब डिविडेंड्स थ्रू होती है, आई हैव रियलाइज्ड हाउ इंपॉर्टेंट डिविडेंड्स आर। और अगर आप एक सीरियस इन्वेस्टर हो जो लॉन्ग टर्म फोकस कर रहे हैं, एंड साथ ही साथ यू वांट टू क्रिएट इनकम फ्रॉम डिविडेंड्स, या तो नए पोर्टफोलियो से या आपके करंट पोर्टफोलियो से, देन मेरी मास्टर क्लास का लिंक नीचे है, डेफिनेटली चेक इट आउट। तो सर पूरी कहानी का तात्पर्य ये आ जाता है, इफ यू आर 50 इट्स नॉट टू लेट, इफ यू आर 40 यू आर नॉट बिहाइंड, एंड इफ यू आर 35 और लो तो सर यू हैव नो एक्सक्यूज। क्योंकि इन माई एक्सपीरियंस द वर्स्ट फाइनेंशियल मिस्टेक इज नॉट कि आप लेट शुरू कर रहे हो, इट इज एक्चुअली कि आप रिफ्यूज करना स्टार्ट करने के लिए, बिकॉज यू फील कि आप लेट हो चुके हो। एंड आपको वो 77-year-old अंकल जिनका केस मैंने को बताया था, उनकी सिचुएशन याद है ना, उनका ओल्ड एज स्ट्रेस हेल्थ के बारे में नहीं है, उनका ओल्ड एज स्ट्रेस है डिपेंडेंस ऑन देयर डॉटर्स। सो एक्चुअल में अगर मैं आऊं, क्वेश्चन इज नॉट दैट शुड यू इन्वेस्ट एट द एज ऑफ 50, जो एक्चुअल क्वेश्चन है, कैन यू अफोर्ड नॉट टू? आई लीव दिस अप टू यू, वुड यू स्टार्ट और वुड यू वेट? कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी एक लाइक जरूर करिएगा। आई एम होपिंग एंड एमिंग फॉर 2000 लाइक्स।
This content is only for education purposes. We do not provide any buy or sell recommendations. Please do your own research before making an investment decision. All the companies mentioned in the content have no association with us until mentioned otherwise in the video itself.